व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं अंदर की खबर। जी हाँ, क्यों शुएब, अंदर की खबर बिल्कुल आज ऐसा ही लेके है आए जी। हैं। बहुत ऐसी अंदर की खबर खबर है। आज हम लेके आए हैं कि आप लोगों को या किसी को भी नहीं पता होगा। और दूसरा ये है कि ये वाला सारी एक्टिविटी करने का मकसद ये है कि जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, लोग उसको प्रॉफिट ले रहे हैं, वो पैसा इकॉनमी में आए, इकॉनमी में पैसा सर्कुलेट हो, क्योंकि मौजूदा टाइम में बिजनेस की सूरत बड़ी अबतर है। ये कंडीशन लगाई है बैंक के थ्रू के जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, आइडल पड़े हुए हैं, उसके ऊपर बैंक क्या करेंगे, सर्विस चार्जेस लें ताकि लोग वो पैसा निकाल के इन्वेस्ट करें उसमें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल बिजनेस काउंसिल पर। व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं अंदर की खबर। जी हाँ, क्यों शुएब, अंदर की खबर आज बिल्कुल हम ऐसा ही लेके है आए जी। हैं। बहुत ऐसी अंदर की खबर खबर है। आज हम लेके आए हैं कि आप लोगों को या किसी को भी नहीं पता होगा। आज हम ये बात करेंगे, डिस्कस हम ये करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं जितने भी, वो पहले तो ये कहते थे अपने कस्टमर्स को कि डिपॉजिट लेके आओ, लेकिन अब स्ट्रेटजी उल्टी हो गई है और अब वो कह रहे हैं कि आप डिपॉजिट लेके जाओ अपने कस्टमर्स को। क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से, आज हम बात करेंगे इस बारे में। जी शुएब। जी, बात है कि ये रिसेंट डेवलपमेंट है और अंदरून खाना है, ये बातें चल रही हैं। हाँ, इसमें इस तरह से है कि पहले तो ये होता था कि बैंक लोगों को कहते थे कि अपना डिपॉजिट लेके आए, उसके ऊपर प्रॉफिट भी देते थे। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो भी पैसा तकरीबन ट्रिलियंस के हिसाब से बैंकों में आइडल पड़ा हुआ है, वो पैसा किसी तरह इकानमी में सर्कुलेट हो। तो उस मकसद के लिए वो कमर्शियल बैंकों के ऊपर स्टेट बैंक के थ्रू प्रेशर डाल रहे हैं और पॉलिसी भी कुछ लेके आ रहे हैं कि जितना भी फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि जो बिलियंस में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या करें, कमर्शियल बैंक जो है तो सर्विस चार्जेस लगाएं इंस्टेड ऑफ के वो उसको प्रॉफिट दें। अब वो इस तरह से कर रहे हैं कि बैंक कल फला हो गया, बीम बैंक हो गया, क्या कहते हैं कि और जो जितने बैंक भी बड़े हैं, बैंक जितने हैं, भी बड़े बैंक से अगर एनसीबी, 5 अरब से ज्यादा आपका डिपॉजिट है तो उसके ऊपर वो 5% आपको सर्विस चार्जेस लेंगे। मिजान बैंक ने यूं कर दिया कि उन्होंने 1 अरब के ऊपर भी जो है तो सर्विस टैक्स, सर्विस चार्जेस 5% के हिसाब से लगा दिए। अच्छा शुएब, इसमें क्लैरिटी मैं ये दे दूं कि जो आपका कह रहे हैं कि सर्विस चार्जेस लेंगे, वो जो मंथ के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका वो जो परसेंटेज है वो आपसे लेंगे। वो आपसे लेंगे जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा एक चीज ये भी थी कि पहले तो मतलब मंथली भी एक्मुलेट करते थे प्रॉफिट को, तो अब वो बाय एनुअली पे ही रहेंगे। और दूसरा ये है कि ये वाला सारी एक्टिविटी करने का मकसद ये है कि जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, लोग उसको प्रॉफिट ले रहे हैं, वो पैसा इकॉनमी में आए, इकॉनमी में पैसा सर्कुलेट हो, क्योंकि मौजूदा टाइम में बिजनेस की सूरत बड़ी अबतर है। बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हो रही। प्रॉपर्टी का अगर आप देखें, प्रॉपर्टी वाली साइड तो बिल्कुल डाउन हुई है टैक्सेस की वजह से। इसी तरह और सर्विस सेक्टर उठा लें, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न उठा लें, तो बिजनेस जो है तो बिल्कुल ठप हुआ हुआ है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, बूस्ट करने के लिए, ताकि रिसेशन पीरियड से बाहर निकलें, चीज़ें जो है तो प्रोग्रेस की तरफ जाएं, तो उन्होंने ये कंडीशन लगाई है बैंक के थ्रू के जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, आइडल पड़े हुए हैं, उसके ऊपर बैंक क्या करेंगे, सर्विस चार्जेस लें ताकि लोग वो पैसा निकाल के इन्वेस्ट करें। उसमें ये होगा कि स्टेट बैंक डिस्काउंट रेट भी जो कम करेगा ताकि लोगों को मजीद लोन शोन भी मिले, और वो लोग जो छोटे लोग हैं या कारोबारी लोग हैं जिनके पास सरमाया नहीं, वो बैंकों से सरमाया लेकर इन्वेस्ट करें ताकि इकानमी में पैसा सर्कुलेट हो। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी इकानमी के हवाले से, तो ये हमने आप तक शेयर की है। और इससे यही आप तो रखें कि आने वाले दिनों में आपको चेंज नजर आएगा, बिजनेस जो है तो दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मजीद मैं एक बात ऐड कर दूं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को जो है नोटिस दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं कि आपको हम जो है अब अपने जो सेविंग अकाउंट्स हैं उसके ऊपर मंथली प्रॉफिट नहीं देंगे, बल्कि वो उसको मंथली से बाय एनुअली के ऊपर उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। और दूसरा ये है कि वो 2027 तक जो एक ऑर्डर आया था अभी पिछले दिनों स्टेट बैंक का, कि इंटरेस्ट फ्री करेंगे, ये उसी मामले की एक कड़ी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडिविजुअल्स के भी जो है एक सेविंग जो अकाउंट है उनको भी उसी तरह पहले बाई एनुअली पे लाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंटरेस्ट को ख़त्म कर देंगे। और मेरे हिसाब से ये ठीक है मामला, मतलब इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए बिल्कुल, ताकि लोगों की कारोबार बढ़े, पैसा बैंकों में ही ना पड़ा रहे, लोग उससे जो है वो बिजनेस भी करें। ये काफी अरसे से डेवलपमेंट हो रही थी। इस पे ऊपर जो है तो सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी वालों ने केस भी किया हुआ था जी। ये क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट फ्री इकानमी हो, तो उसी के सिलसिले में जो है तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप देखें तो बैंक्स भी ज़्यादातर कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग में, और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ये जो है तो डाइल्यूट करके ख़त्म कर दें। जी शुएब, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये डिस्कशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।